नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी एडिक्टेड एकेडमी में। और इसमें हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे हमारी लेक्चर सीरीज का मॉडर्न ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश का। और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे गद्दी ट्राइब के बारे में। तो आप ये फाइल फोटो देख सकते हैं गद्दी ट्राइब के बारे में। चोला और डोला जो है ये पहनते हैं। चोला और डोरा इनकी प्रमुख ड्रेसेस हैं। इसके साथ साथ ये शिप रियरिंग और शिप हार्डिंग का ये जो काम करते हैं। जनरली ये जो है भेड़ बकरियों का जो है पालन करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक ट्राइब है गद्दी ट्राइब। यहाँ से भी प्रश्न हर बार जो है पूछे जाते हैं। एचएस में एक बार डायरेक्टली पूछ लिया गया था कि जो चोला और डोरा है ये किसकी प्रमुख ड्रेसेस हैं, तो ये आपकी गद्दीज की हैं। तो बात करते हैं गद्दी ट्राइब्स की। तो ये आप एक और फाइल फोटो देख सकते हैं गद्दी का। ये आप क्लियरली देख सकते हैं, ये चोला होता है और ये डोरा होता है जिसको जो है कमर में इस तरह से लपेटा जाता है। और ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस है गद्दीज की। और जनरली शिप रेयरिंग और शिप हर्डिंग का ये जो काम करते हैं, गोट और शिप का ये पालन पोषण करते हैं। तो देखिए ज्यादातर जो गद्दीज हैं, देखिए गद्दी ये जो ट्राइब है हिमाचल प्रदेश की वर्ल्ड फेमस है। लेकिन जो भरमौर के जो गद्दीज हैं वो सबसे ज्यादा फेमस है ऐसा नहीं है। और भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर भी लोग जो है भेड़ बकरियों का पालन पोषण करते हैं। और गद्दी की तरह ही जो है वो एक जगह दूसरी जगह जो जाते हैं भेड़ बकरियों को लेके। लेकिन जो भरमौर के जो हमारे गद्दीज हैं ये वर्ल्ड फेमस है और इनको शेड्यूल ट्राइब का भी जो है दर्जा प्राप्त है। तो जो गद्दीज हैं हिमाचल के ये जो है पूरे वर्ल्ड में आपके फेमस माने जाते हैं। और जनरली देखिए गद्दी एक जो जैनिक टर्म है और इसमें जो आपकी ब्राह्मण, राजपूत, खत्रीज, ठाकुर, राठीस इस तरह की कास्ट इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। और गद्दी आपको जो है देखने को मिलेंगे भरमौर, तहसील और चंबा डिस्ट्रिक्ट में। और इनको शेड्यूल ट्राइब का भी दर्जा है। और यहाँ से ये कुछ एक जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी सेटल हो चुके हैं। और देखिए वर्ड जो गद्दी है सबतीत होता है कि ये ड्राइव हुआ है आपके हिंदी वर्ड गद्दर का, जिसका मतलब होता है शिप हर्ड, यानी कि जो भेड़ों का जो झुंड होता है उसको ये बोला जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि जो लॉर्ड शिवा है, भगवान शिव जो है ये इनके प्रिंसिपल गॉड रहते हैं। मुख्य जो देवता है इनके या मुख्य जो भगवान जिसकी ये पूजा करते हैं ये लॉर्ड शिवा की करते हैं। और नवाड़ा एक इनका फेस्टिवल होता है जो कि पूरी तरह समर्पित होता है लॉर्ड शिवा को। तो कई बार एग्जामिनेशन भी पूछा जाता है कि ये जो नवाड़ा, ये जो आपका त्योहार है, ये जो फेस्टिवल है नवाड़ा, ये किससे संबंधित है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, गद्दी से आपका जो है नवाड़ा ये जो फेस्टिवल है संबंधित है। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी जो रहती है, जो सबसे ज्यादा एग्रीड थ्योरी है, ये रहती है कि गद्दी ये जो शब्द है ये गद्दर जो संस्कृत भाषा का शब्द है उससे इवॉल्व हुआ है, जो कि संस्कृत का शब्द है शिप के लिए, भेड़ के लिए। और देखिए इनकी जो ब्यूटी है, जो इनकी गद्दीज की जो खूबसूरती है वो बहुत सारे हमारे पहाड़ी गानों में जो है गाई जाती है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो गद्दीज की जो लड़कियां होती हैं ये काफी खूबसूरत होती हैं। तो इससे रिलेटेड एक स्टोरी ये भी है कि जो राजा संसार चंद थे, जो कि काफी फेमस राजा थे हमारे कांगड़ा जिले के, जिनका टेन्योर आपका 1823 तक रहा। इनको देखिए एक गद्दी लड़की इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी जिसका नाम नौकू था, कि उन्होंने उससे शादी करके उसको जो अपनी रानी बना लिया था। तो ये भी कई बार एग्जामिनेशन पूछ लिया जाता है कि राजा संसार चंद ने जो है एक गद्दी लड़की के प्यार में जो है गद्दी लड़की से शादी की थी, तो उस गद्दी लड़की का क्या नाम था। तो नोखू उसका जो है नाम था। ये भी आपने जो मेमोराइज कर लेना है। और देखिए इनके रिलीजन की बात करें तो मैंने आपको पहले बता दिया कि लॉर्ड शिवा जो है इनके प्रिंसिपल जो है गॉड रहते हैं। मेन जो इनके जो देवता हैं, भगवान है, ये लॉर्ड शिवा को मानते हैं, भगवान शिव को। तो इसलिए जो है आपके हिंदू धर्म से जो है संबंध रखते हैं, ये बिल्कुल क्लियर बात है। इसके साथ साथ देखिए ये और देवताओं की भी पूजा करते हैं, जिसमें औतर्स, किलांग, गुग्गा एक्सेट्रा इसमें रहते हैं। देखिए औत्र जो है कोई अगर इशूलेस कोई पर्सन, अगर कोई बिना संतान के कोई अगर मर जाता है ऐसा माना जाता है, तो उसको उसकी जो है औत्र के रूप में जो पूजा की जाती है। या कोई जो प्राचीन जो बुजुर्ग हैं जिनकी आत्मा भटकती रहती है, तो उनको औत्र के रूप में पूजा जाता है हिमाचल में। और केलांग, देखिए केलांग जो रहता है इसको जो है जो सांप है उनके राजा माना जाता है। तो उसकी पूजा जो है द्राट्टी या द्राट के में जो है इसकी जो पूजा करते हैं। तो एक तरह का सिक्कल होता है जिसको ये द्राट बोलते हैं, तो उसमें इसकी पूजा की जाती है केलांग की। देखिए फैमिली सिस्टम की बात करें तो आज की डेट में देखिए ज्वाइंट फैमिली सिस्टम इनमें इतना कॉमन नहीं है आज की डेट में, क्योंकि आपको पता है कि आज की डेट में न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा बन रही है। और बहुत सारे इनमें सामाजिक और इकोनॉमिक चेंजेस जो आ रहे हैं। और ये एक पेट्रियार्कल ट्राइब होती है। देखिए पेट्रियार्कल का मतलब होता है पुरुष प्रधान। तो पुरुष प्रधान एक ये ट्राइब है, यानी कि जो मुखिया होगा फैमिली का, परिवार का, वो जो है मैन होगा। अ, अगर महिला अगर मुख्य हो तो उसको मैट्रियार्कल बोलते हैं, उसमें मैट्री आ जाएगा, एम शब्द आ जाएगा पी से पहले। तो अगर पेट्रियार्कल है तो मीन्स आपका पुरुष प्रधान हो रहेगी। और प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ऐसा इसमें यह है कि जो एल्डेस्ट सन रहेगा, सबसे बड़ा जो बेटा रहेगा, वो हेड ऑफ द फैमिली बन जाता है आफ्टर फादर डेथ। और जो प्रॉपर्टी है, जो जमीन जायदाद है, ये जो है इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है सभी बच्चों में।
टाइप ऑफ मैरिजेस देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। तो मुख्य 5 तरह की शादियां जो है गद्दीस में काफी ज्यादा प्रिवलेंट है, जिसमें सबसे पहली रहती है झिंड फूक या बराड़ फूक मैरिज। तो ये नाम आपने जरूर याद रखना है, झिंड फूक या बराड़ फूक मैरिज। इसको इलोपमेंट मैरिज बोलते हैं। इलोपमेंट क्या होता है, मतलब किसी के साथ भाग जाना, आप किसी से प्यार करते हैं और उसके साथ अगर आप भाग जाते हैं तो उसको इलोपमेंट मैरिज बोलते हैं। तो इसमें क्या करती है, जब इसमें लड़की जो है किसी लड़के के साथ जो है अपने जो प्रेमी है उसके साथ जब भाग जाती है विदाउट द कंसेंट ऑफ देयर पेरेंट्स, अगर अपने माँ बाप की मर्जी के अगेंस्ट जो है अपने प्रेमी के साथ जब लड़की जो है भागती है इसमें, तो इसमें ये क्या करते हैं कि ये अपनी शादी को करते हैं, ये क्या करेंगे कि एक बुश वुड को जो है ये जलाएंगे, लकड़ी को जलाएंगे, झाड़ी टाइप की लकड़ी है तो उसको ये जलाएंगे, और उसके अराउंड जो है ये 8 फेरे जो है लेंगे, एक दूसरे के हाथ में हाथ मिला के, या एक दूसरे के जो है कपड़े एक दूसरे से बांध के उस तरह से ये जो है उसमें फेरे करते हैं। इसमें कोई भी बाकी रिचुअल परफॉर्म नहीं किए जाते हैं, और ये जो रिकॉग्नाइज्ड वन होती है, लेकिन इसको एक अच्छी प्रैक्टिस जो है इनमें नहीं माना जाता है। उसके बाद इनका आ जाता है झंझरारा। देखिए तो झंझरारा जो रहती है आपकी, ये भी मैरिज बाय इलोपमेंट है, लेकिन इसमें क्या होती है, कंसेंट भी होती है, एग्रीमेंट भी होती है, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी इसमें जो रिलेटिव्स के बीच में होती है। तो इसमें जब जो लड़की है जब वो जो है अपने लवर के साथ या किसी के साथ जब भाग जाती है, तो जो हस्बैंड जो होता है, न्यू हस्बैंड, जो नया जो उनका जो पति होगा, न्यू जो हस्बैंड होगा, जो नया जो लाड़ा नया जो आप उसने दूल्हा होगा, सॉरी लाड़ा तो अपनी लैंग्वेज, नया जो दूल्हा होगा आपका, वो फिक्स करेगा डेट एट द टाइम फॉर कब जो है झंझारा जो परफॉर्म करना है। तो इसमें जो आपके पड़ोसी हैं और जो रिलेटिव होते हैं, आपके रिश्तेदार जो होते हैं, उनको जो है बुलाया जाता है इस ओकेजन में। और झंझरारा आपने ध्यान रखना, झंझरारा जो रहता है ये जो है रात के समय में होता है, और इसमें खाना भी जो आपका खिलाया जाता है। और झंझारा आपने ध्यान रखना ऑलरेडी जो मैरिड जो वुमेन होती है ये करती है। अगर मान लीजिए कि उनका पहले वाला पति अगर इसमें कोई उनके अगेंस्ट जो मुकदमा जो है दायर कर देता है, तो जो नया जो हस्बैंड है, नया जो पति होगा, उनको जो है वो सारी सारी कंपनसेशन जो मुआवजा होगा वो जो है देना पड़ेगा लोकल कोर्ट के थ्रू, या जिसको ये बिरदारे बिरदारी या बरादरी पंचायत जो उसको ये बोलते हैं। और देखिए झंझरारा जो रहता है ये जो है पति के यंगर ब्रदर के साथ जो है परफॉर्म किया जाता है, अगर जो है कोई मरने वाला कोई सिपाही हो इनकी फैमिली से। अगर अनमैरिड है यंगर ब्रदर, तो बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के जो है झंझनारा जो है परफॉर्म कर दिया जाता है। तीसरी तरह की मैरिज है देखिए घर जुवंतरी। तो इसमें देखिए डायरेक्ट नाम से पता लग रहा है कि घर जुआई इसमें बनाया जाता है। तो इस शादी में क्या होता है कि जो लड़का है उसको जो है एक डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में जो है अपने फादर इन लॉ या अपने ससुर जी के घर में, अपने ससुराल में जो कार्य करना पड़ता है, लेकिन उसको अपनी दुल्हन के रिश्तेदारों के लिए कार्य करने की जरूरत नहीं होती है। और देखिए जो काम का जो टाइम है ये 2 से 8 साल तक जो है रहता है, जो कि कंपल्सरी रहता है। और मैरिज देखिए शादी तभी होगी जब जो है लड़का जो है इस सर्विस से रिटायर हो जाएगा, गर्ल्स पेरेंट्स की सर्विस से। और जब मैरिज हो जाती है तो कपल जो स्टेज करेगा आपके एट द बॉयज हाउस। दिस इज वेरी रेयर, दिस टाइप ऑफ मैरिज हैज नॉट रिमेन सो रिलेवेंट इन गंदीज, लेकिन आज में प्रिवेलेंट नहीं है। आपने देखिए इसमें कंफ्यूजन में नहीं आना है, आपने ध्यान में रखना है कि जब शादी हो जाएगी कपल की तो वो लड़के के ही घर में रहेंगे। घर जॉन्ट्रीज को नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जो लड़का है उसको कंपल्सरी जो है डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में, एक डोमेस्टिक जो है नौकर के रूप में जो है कार्य करना पड़ता है लड़की घर में अपने ससुराल में। 2 से 8 साल तक ये सर्विस होती है, उसके बाद ये शादी होगी। लेकिन जब शादी होगी तो लड़का जो है रिटायर हो गया होना चाहिए गर्ल्स के पेरेंट्स की सर्विस से। उसके बाद जब शादी होगी तो जो लड़की है वो लड़के के ही घर में रहेगी, कपल लड़के के घर में ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बट्टा सटा। ये एल गलत लिख दिया, यहाँ पर टी होगा, बट्टा सटा। तो बट्टा सटा देखिए बहुत सी जगहों में हम यूज कर लेते हैं इस वर्ड को, बट्टा सटा। बट्टा सटा मतलब मैरिज बाई एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज किया जाता है। यानी कि लड़का मान लीजिए किसी लड़की से शादी कर रहा है, तो उस लड़की के भाई की शादी उस लड़के की बहन के साथ होगी। तो जो लड़का है उसको अपना पार्टनर मिलेगा इन एक्सचेंज ऑफ हिज रियल सिस्टर और कजन। कजन भी इसमें एक्सचेंज की जा सकती है। और ये टाइप ऑफ मैरिज जो है ये काफी ज्यादा इंफीरियर मानी जाती है दानपुन मैरिज से। और सबसे महत्वपूर्ण जो इनकी मैरिज है दैट इज दानपुन मैरिज। तो ये जो है सबसे कॉमन टाइप ऑफ मैरिज जो रहती है, सबसे ज्यादा जो प्रचलन में जो शादी है इनके बीच में दानपुन मैरिज रहती है। और इसमें कन्यादान तक टेक्स प्लेस होता है, जो पूरी फॉर्मल मैरिज होती है जिस तरह से वो पूरी पूरी इसमें होगी। गर्ल को जो है दान के रूप में जो है उसके हस्बैंड उसके पति को दिया जाता है। और इसमें सारे के सारे सोशल रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन सब सारी की सारी इसको जो मान्यता प्राप्त है। और इसमें देखिए कुछ एक कास्ट टैबूज भी इसमें प्रैक्टिस किए जाते हैं, कुछ एक जाति संबंधी इसमें पाबंदियां भी रहती है। और ऐसा माना जाता है कि वन कास्ट में ही मैरिज करते हैं और अपनी जो गोत्र होती है उसमें मैरिज नहीं करते हैं। और गद्दीज क्या होते हैं आपके मोनोगैमस होते हैं। मोनोगैमस का मतलब है कि गद्दी जो है
अपनी ही ट्राइब और अपनी ही कास्ट के अंदर जो है गद्दीज जो शादी करते हैं। और पॉलीएंड्री जो इनके द्वारा प्रैक्टिस नहीं की जाती है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, पॉलीएंड्री का मतलब है कि जब लड़की एक या एक से अधिक लड़कों से शादी करती है, और जनरली ये भाइयों के साथ होता है कि सबसे बड़े भाई के साथ शादी की जाती है और 2 या 3 जो भाई होते हैं उनकी ऑटोमेटिकली वो जो वाइफ बन जाती है। इसको पॉलीएंड्री बोला जाता है। मतलब एक ही लड़की के जो है 2 या 2 से अधिक जो है आपके हस्बैंड होते हैं, और हस्बैंड जनरली आपस में भाई होते हैं, तो उसको पॉलीएंड्री बोला जाता है। तो गद्दीज में पॉलीएंड्री प्रैक्टिस नहीं की जाती है। और गद्दीज में पॉलीगैमी भी प्रैक्टिस नहीं की जाती। पॉलीगैमी का मतलब होता है एक लड़के की 2 या 2 से अधिक लड़कियों से जब शादी होती है तो उसको जो है आपकी पॉलीगैमी बोली जाता है। पॉलीगैमी ये तभी प्रैक्टिस करते हैं जब वाइफ जो है बैरन हो। बैरन वाइफ का मतलब है जिस औरत के बच्चे पैदा नहीं होते उसको बैरन बोल देते हैं, या वाइफ की मृत्यु वगैरह हो जाए तब ये पॉलीगैमी करते हैं। और पॉलीगैमी जो है इस तरह की पॉलीगैमी जो रहती है वो सारी कम्युनिटी को जो है परमिटेड रहती है। और गद्दीज देखिए ना ही पॉलीगैमी में करते हैं, ना ही बाइगैमस होते हैं ये, ना ही ये 2 शादियां करते हैं। और देखिए डोरी सिस्टम की बात करें तो देखिए डोरी सिस्टम जो है प्रिवलेंट रहता है गद्दीज में, लेकिन डोरी कभी भी जो है डिमांड नहीं की जाती है, और ना ही इसके ऊपर किसी प्रकार की इंसिस्ट किया जाता है, जबरदस्ती नहीं की जाती है। जो नई दुल्हन का पिता जो देता है उसको जो है खुशी खुशी लिया जाता है, और बिल्कुल ग्रेट रिस्पेक्ट के साथ उसको जो लिया जाता है। और वर्ड जो डाइवोर्स या तलाक है ये इनकी हिस्ट्री ऑफ गद्दीज में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मान लीजिए कोई लड़की दूसरी शादी कर लेती है, कोई जो औरत है वो दूसरी विवाह कर लेती है, तो ये इस तरह से बोलते हैं कि दुआ घर करी लेवा है सेटल डाउन विद सेकंड हस्बैंड, या छड़ी देती है, परमिटेड इज वाइफ टू सेटल डाउन विद समवन एल्स, या फरगति दे देती है, हैज लॉर्ड इज वाइफ अकॉर्डिंग टू सम एग्रीमेंट टू रिमैरी। तो एचएस में डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा कि दुआ घर करी लेवा है, या छड़ी देती है, या फरगति दे देती है, तो ये किस ट्राइब में इस तरह के वर्ड्स ट्राइब से रिलेटेड प्रचलन में है, तो ये गद्दीज में है। और इनकी देखिए एक वीरदादरी पंचायत होती है, वो इन सब चीजों को जो है डिसाइड करती है, इस तरह के मैटर्स को। अब देखिए अगर हम इनके मेलों और त्योहारों की बात करें तो बैसाखी जो है ये सेलिब्रेट करते हैं, उसके साथ निंजरी मंथ ऑफ जुलाई, फिर सैर का उत्सव भी मनाते हैं, पतरोड़ू संक्रांत ये मनाते हैं, उसके साथ हम मणिमहेश यात्रा पे ये जाते हैं, लोहड़ी, शिवरात्रि, होली ये इस तरह से मनाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इनका जो फेस्टिवल होता है विच इज डेडिकेटेड टू दी लॉर्ड शिवा, इट इज नवाड़ा। तो बहुत बारी एग्जामिनेशन पूछा जा चुका, तो हम देखना नवाड़ा जो फेस्टिवल है गद्दीज का, ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड रहता है। और देखिए ड्रेस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, चोला और डोरा जो इनके पॉपुलर ट्रेडिशनल जो ड्रेसेस होती है। और जो अडल्ट जो रहता है उसके डोरे की जो लंबाई लगभग 60 मीटर तक रहती है। इसके साथ साथ जो फीमेल जो डोरा जो वियर करती है, फीमेल भी डोरा वियर करती हैं, उसकी लेंथ जो 50 मीटर तक रहती है। और चिल्ड्रन जो डोरा वियर करेंगे वो 10 से 25 मीटर तक रहता है। और मोस्ट कॉमन जो टोपी ये पहनते हैं, ये बुशरी कैप पहनते हैं, जो कि वुलन पीस ऑफ क्लॉथ से बनती है। और जो महिलाएं होती हैं ये ऑर्नामेंट्स ये जो है जेबर वगैरह पहनती है, लेकिन ज्यादा जो सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स है ये ज्यादा प्रचलन है एज कम्पेयर टू गोल्ड। और देखिए जो ब्रेकफास्ट ये करते हैं उसको ये नुहारी बोलते हैं, या दुते लोग बोलते हैं, जिसमें ये ब्रेड जो बना होता है आपका मक्की या गेहूं का, उसको ये लेते हैं, उसके साथ दाल और वेजिटेबल ही लेते हैं। और देखिए टी भी एक आज की डेट में काफी ज्यादा कॉमनली लेते हैं। और जो दिन का खाना है उसको ये कलार या कुलार बोलते हैं, और डिनर को ये ब्याली बोलते हैं। और मंडी में भी हम यही लैंग्वेज यूज करते हैं, हम ब्रेकफास्ट को नुहारी बोलते हैं, लंच को जो है कुलार बोल देते हैं, और ब्याली को हम जो है रात के खाने को जो है बोल देते हैं। राइस और वेजिटेबल उस तरह से खाते हैं, और इस तरह से नॉन वेज का भी जो ये सेवन करते हैं। इसके साथ साथ सूर और झोल जो लोकल जो शराब होती है, सूर झोल या चाकटी भी रहती है, इसका ये जो है सेवन करते हैं। और इस एक सेमी नोमैडिक, सेमी पास्टोरल, सेमी एग्रीकल्चर ट्राइब होती है, यानी कि अपने घरों से चलेंगे और वापस अपने घरों में आएंगे, मतलब सेमी नोमैडिक ये जीवन जो है जीते हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको गद्दीज टाइप के बारे में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। देखिए मैंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर किया हुआ है, और अलग अलग सोर्सेज से लिया हुआ है। आज की डेट में देखिए मॉडर्निटी काफी ज्यादा हर एक ट्राइब्स में आ चुकी है, मेन स्ट्रीम में जो है लोग आज की डेट में एंटर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अपने कस्टम्स और ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। और एट द एंड जब हम सारी ट्राइब्स को डिस्कस करेंगे उसके बाद मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज से लेके आऊंगा, और एग्जामिनेशन इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उनको आप जो इजिली जो है आंसर कर पाएंगे। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। हमारे चैनल को इस तरह से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, दूसरों तक भी शेयर कीजिए। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माता।